अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिज़नेस आइडियाज़ के रिलेटेड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये हैन फार्मिंग के हवाले से देसी और मिस्री मुर्गियां जो घरों में पाली जाती हैं। यहाँ पे तकरीबन 100 मुर्गी का छोटा सा शेड बना हुआ है, मैनुअल सा। तो इस हवाले से हम मालूमात लेते हैं कि किस तरह इन्होंने इसे बनाया, कितना खर्चा तकरीबन आ गया बनाने पर, और चूज़े कितने में आ गए और कितना खर्चा उनकी फीड पर आ गया। इस तरह के बहुत सारे सवालात इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और आपसे करेंगे रिक्वेस्ट वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो आइए सबसे पहले हम इनके शेड को ज़रा देखते हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि ये कितना अर्सा हो गया इसको बनाए हुए? तकरीबन 2 माह हो गए हैं आपको ये शेड बनाए हुए। ये शेड बनाने पे तकरीबन कितना खर्चा आ गया आपका? तकरीबन 3000 आ गया। इसमें अक्सर चीज़ें तो घर मैनुअल ही हैं, जो घरों में आम चीज़ें पड़ी होती हैं अजाफी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ऊपर दरवाज़ा पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल सादा से इन्होंने सेटअप बनाया, ज़्यादा खर्चा इस पर नहीं किया हुआ। अच्छा ये बताइएगा, ये जो पंखा आपने सामने लगाया हुआ है, ये पंखा तकरीबन कितने का आ गया? 500 रुपये। 500 रुपये का पंखा ये लग गया। और पंखे के साथ आपने ये कौन सी मशीन लगा रखी है? ये बैटरी सिस्टम है, मतलब कि लाइट भी चली जाता है, चलता रहता है। सही, इसके अंदर बैटरी है पंखे को चलाने के लिए। और ये लाइट लगाई हुई है, ये लाइट कितने की आ गई? ये 200 रुपये। सही, बिल्कुल सिंपल सा इन्होंने सिस्टम किया हुआ है 100 चूज़े के लिए। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि आपने चूज़े कब से डाले हुए हैं इसमें? तकरीबन 2 माह हो गए हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आपने ये खुराक वाले डब्बे रखे हुए हैं तकरीबन 4 पड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं इसे, खैर ये बताइएगा कितने के लिए, कितने का ये मिला है आपको? ये 180 का। 180 का मिला है और 4 आपने रखे हुए हैं। चूज़े बताइएगा, चूज़े आपको किस रेट पे मिले हैं? तकरीबन 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो के हिसाब से पर केजी कितने आ जाते हैं? एक किलो में कितने चूज़े होते हैं? तकरीबन 3 चूज़े। सही, तो इस हिसाब से तकरीबन 100 रुपये के लगभग बनता है एक चूज़ा। खैर टोटल कितने चूज़े डाले थे? तकरीबन 100 चूज़ा डाला है। ये बताइएगा कि 100 चूज़े पे आपका खर्चा कितना आ गया? फीड आपने अब तक कितनी डाल दी है और गंदम कितनी डाल दी है, ये थोड़ी मिकदार बता दीजिएगा। तकरीबन एक चूज़े पे 244 रुपये खर्चा आ गया। 100 का चूज़ा और 144 रुपये 144 रुपये इजाफी फीड के और खुराक के। ये बताइएगा कि आपने इसकी कोई वैक्सीनेशन भी करवाई है, यानी कोई ट्रीटमेंट, कोई डॉक्टर आता है यहाँ पे? नहीं, डॉक्टर तो नहीं, वैसे हिफाजती शरबत लेके आते हैं और वो डालते हैं, विटामिन वो पानी में मिक्स कर देते हैं। हाँ जी। सही, ये बताइएगा आपने जो 100 चूज़े लिए इसमें से कुछ ज़ाया भी हुए हैं या सारे तैयार हो गए? नहीं, ज़ाया को नहीं हुआ। ज़ाया कोई भी नहीं हुआ? एक आध भी नहीं हुआ? नहीं। सही, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है आपकी। अभी ये अंडे देने शुरू हो गए या कि नहीं? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं। आप किस आइडिया के तहत, आपने कैसे ये आइडिया आया कि आपने ये छोटा सा फार्म बना लिया घर में, तो कैसे ये ज़हन बना? ये शौक़ था शुरू में। अच्छा, शौक़ की बिना पर आप ये कर रहे हैं। ये बताइएगा कि इसमें से आपने कुछ बता रहे थे आपने सेल भी किए हैं, किस रेट पे सेल हुए? जो छोटा चूज़ा था वो 300 रुपये, अब 500 रुपये में एक। यानी आपने कुछ छोटे ही सेल कर दिए इसमें से अभी, यानी मुकम्मल तैयार होने से पहले आपने सेल कर दिए थे, वो तकरीबन 300 रुपये पर चूज़ा आपका सेल हो गया। ये बताइएगा कहाँ पे सेल किए? ये यानी घर में ही या किसी साइकिल वाले को या फार्म वाले को, कहाँ पे? नहीं, घरों में ही सेल हुआ। घरों में ही लोग ले जाते हैं आपसे। सही, 20 चूज़े आपने तकरीबन 300 रुपये चूज़ा के हिसाब से आपने सेल कर लिया, जबकि आपका खर्चा तकरीबन 240 रुपये फी चूज़ा आ चुका है। तो अब मतलब वो दो खर्चे उससे उस वक्त खर्च कम आया था, अभी जब आपने सेल किए हैं ये बाद में खर्चा आया इजाफी। तो अब क्या समझते हैं कि अब ये कितने का आपका चूज़ा सेल हो जाएगा आपसे? तकरीबन 500 रुपये का। 500 रुपये का, यानी उस वक्त आप बता रहे हैं तकरीबन आपने 6000 के सेल किए थे जी। ऐसे ही।
टोटल आपका खर्चा जो अगर हम बात कर लें खर्चे के हवाले से जो अब तक आया है तो वो 9,000 के आपके चूज़े आ गए, तकरीबन 100 चूज़े। उसके बाद आपका खर्चा आया था 5,000 रुपये की आप बता रहे थे, फीड आ गई। इसके अलावा गंदम का खर्चा तकरीबन 1,000 रुपये आया था, और इसके अलावा मेडिसिन का खर्चा तकरीबन 2,000। इस तरह खैर जिनमें से 6,000 आपका निकल गया, और अभी उम्मीद है कि मज़ीद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये बताइएगा कि आपने मुर्गियाँ कम और मुर्गे ज़्यादा रखे हैं, इसकी क्या वजह? मुर्गे ज़्यादा सेल हो जाते हैं, गोश्त के लिए लोग ले जाते हैं। अंडे तो मुर्गियाँ देती हैं लेकिन सेल ज़्यादा मुर्गे होते हैं, इसकी क्या वजह? अंडे मुर्गे ज़्यादा घरों में गोश्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, गोश्त के लिए लोगों को ज़रूरत होती है ताकत की, तो देसी मुर्गे तलाश करते हैं, तो यहाँ पे ये देसी मुर्गे सेल कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, एक मैनुअल सा सिस्टम था, सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। चलो भाई की भी हौसला अफजाई हो जाएगी, और आपको भी जो छोटे लेवल पे करना चाह रहे हैं घरों में, उनके लिए एक आइडिया हो जाएगा। तो ये छोटा सा सिस्टम है। कुछ मुर्गियां तो अभी अंदर कर ली गई हैं, बकिया जो है बाहर ये भी घूम रही हैं, उनको अभी अंदर करना मुश्किल था, बाहर घूमने के लिए निकल गई हैं। ये बताइएगा कि इनकी डेली की रूटीन क्या होती है, कितने बजे खोलते हैं, कितने बजे बंद करते हैं? तकरीबन 9 बजे खोलते हैं। अच्छा, और शाम मगरिब की अजान के टाइम बंद कर देते हैं दोबारा। फीड किस टाइम डालते हैं आप? सुबह टाइम और शाम टाइम। सुबह कितने बजे तकरीबन? सुबह तकरीबन 6 बजे। और शाम को किस वक्त? शाम को जब इनको बंद करते हैं तब। पंखा तो आपने लगा लिया, चलो उसका तो मकसद समझ आता है, लेकिन लाइट लगाने का क्या मकसद था? रात को भी चूज़े पानी वगैरह पी लेते हैं, खुराक खाते हैं। अच्छा, रात का भी ख्याल रखा है। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।